प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1920-22 के असहयोग आंदोलन के प्रगति तथा उस आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम व किन किन लोगों की भूमिका रही, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग असहयोग आंदोलन के अंतर्गत 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिए गए निर्णय तथा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम तथा किन पृष्ठभूमियों में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए निर्णय लिया, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। पुनः फिर से इस बात को दोहराने की ज़रूरत है कि असहयोग आंदोलन जब अंग्रेज़ी सरकार को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी के आश्वासन पर भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड को समर्थन और सहयोग प्रदान किया और अंग्रेज़ी सरकार ने यह आश्वासन दिया कि हम इस अपेक्षित सहयोग के बदले भारतीयों को स्वशासन देंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो अंग्रेज़ी सरकार अपने वायदे से मुकर गई और बदले में जलियांवाला बाग कांड दिया। बच्चों, आज हम लोग असहयोग आंदोलन की प्रगति पर चर्चा करेंगे। गांधी जी असहयोग आंदोलन को शुरू करने से साथ अंग्रेज़ी सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ी सरकार को दी गई सहयोग समर्थन के बदले में अंग्रेज़ी सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। उस कैसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने अंग्रेज़ी सरकार को वापस कर दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ी सरकार को गांधी जी के ने पुरजोर समर्थन किया था और भारतीय युवाओं को आह्वान किया था कि सेना में भर्ती होकर इंग्लैंड या ब्रिटेन की सहायता करें, जिसके बदले में अंग्रेज़ी सरकार ने उसे सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट और तत्पश्चात कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। उस कैसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के समय ही उसे वापस कर दिया। गांधी जी के इस कदम को देखते हुए बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दी गई उपाधियां व पदवियों को त्याग दिया, जिनमें प्रमुख थे जमनालाल बजाज, जिन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई थी उसे अंग्रेज़ी सरकार को वापस कर दी।
असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के बहुत सारे चर्चित वकीलों ने अपने वकालत छोड़ दी। इन चर्चित व प्रसिद्ध वकीलों में प्रमुख थे बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास, उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू, गुजरात के विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, वहीं बिहार के राजेंद्र प्रसाद, मद्रास के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और दिल्ली की अरुणा असफ अली जैसे लोक प्रसिद्ध वकीलों ने असहयोग आंदोलन को अपनी दशा और दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से वकालत को परित्याग कर दी थी। जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए थे कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रस्ताव किया गया था, जिसमें निर्णय किया गया था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों का न केवल शिक्षक बल्कि बच्चे भी उसका बहिष्कार करेंगे। इसी क्रम में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु तथा उन्हें वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई शिक्षण संस्थान जैसे काशी विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इत्यादि की स्थापना की गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं ने भी बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया, जिनमें प्रमुख थे अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी इत्यादि। असहयोग आंदोलन को चलाने के उद्देश्य से 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और देखते देखते 6 महीने के अंदर ही इस तिलक स्वराज फंड में लगभग 1 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए। असहयोग आंदोलन के दौरान कई प्रमुख नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि जैसे प्रमुख नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ध्यान देने योग्य बात है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। नवंबर 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत आगमन हुआ तो उनका स्वागत काले झंडे से दिखाकर किया गया। दरअसल गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई ब्रिटिश सरकार द्वारा न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उसका बहिष्कार किया था, जिससे क्रुद्ध होकर अंग्रेजी सरकार ने कठोर दमन की नीति अपनाते हुए स्थान स्थान पर लाठी चार्ज करवाई, मारपीट करवाई, गोलीकांड तो इस दौरान सामान्य बात हो गई थी और लगभग 60,000 लोगों को असहयोग आंदोलन के दौरान बंदी बनाया गया। असहयोग आंदोलन अब जनता में अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। और यह अब जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन कहा जा सकता है।
संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग के आह्वान का पालन किया। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिख अकाली दल आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाए गए। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर न देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में इसी दौरान मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक संगठित जमींदार विरोधी आंदोलन प्रारंभ किए। 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर ब्रिटिश सरकार राजनीतिक बंदी को रिहा नहीं किए जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण नहीं समाप्त होता तो वे कर की अदायगी समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन इसी समय चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो बच्चों, आज हम लोग असहयोग आंदोलन की प्रगति तथा उसमें प्रमुख राजनेताओं की भागीदारी व कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन किए। अगले क्लास में हम लोग चौरी चौरा कांड के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।